हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव, एडवर्ब और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हमने आपको पढ़ा दिए। उसी का एक टॉपिक आपका बचा हुआ था वर्ब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्ब पे। ठीक है, जो वर्ब का टॉपिक है, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। यानी कि हम ये जानते हैं कि सर जो हमारा वर्ब होता है ना, उसी को हम कहते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब आप पता है क्या? आपने कभी एक्शन वाली मूवी देखा है? एक आपने देखा जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें कोई भी मारपीट नहीं, किसी का खून खराबा नहीं किया जाता। लेकिन और आपने मूवी देखा होगा, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख लेना, ऐसी मूवी जिसमें खून खराबा होता है, यानी कि मारधार होता है, कुछ ना कुछ में काम होता है। तो कहने का मतलब ये है गाइज, एक्शन का मतलब ही होता है काम करना। कुछ भी पढ़ने के काम हो सकता है, सोचने का काम हो सकता है, डांस करने का काम हो सकता है, वीडियो बनाने का काम हो सकता है, खाना खाने का काम हो सकता है। आपने देखा ना, काम तो काम, कोई भी काम हो सकता है। अब आप सोचो, आप चारपाई पे लेटे और सोच रहे, तो ये आप मान लो हाथ पैर से काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आपका माइंड वो तो वर्क कर रहा है ना, वो तो सोच रहा है ना। ये भी क्या है? ऐसा नहीं, सोचना भी क्या है? ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, खड़ा होना भी तो क्या हो गया? काम ही हो ना। तो कुल मिला के आप ये याद रखना गाइस, जिस क्रिया में ना नी ने लगा हो वो क्या होता है? वर्ब होता है सर, एक्शन होता है। आई होप ये चीज समझ गए हो। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जाना। मैंने कहा मोबाइल, क्या मोबाइल में ना आया है? नहीं ना। मैंने कहा मार्कर, क्या इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले, एक साइड में लिख दे मोबाइल, दूसरे साइड में लिख दे पढ़ना या लिखना, जाना, तो अब आपको ये तो पता हो गया ना कि मोबाइल तो हमारा एक नाउन है। तो नाउन कैसे काम कर सकता है? नाउन के बारे में बात हो रही ना। अगर नाउन, मान लो एक लड़का है सुरेश, मैंने कहा सुरेश पढ़ता है, काम तो नाउन ही कर रहा, लेकिन अब अगर नाउन के बारे में बात हो तो कोई एक्शन नहीं होगा। समझ रहे ना? जैसे मैंने कहा मोबाइल, मार्कर, पेन, बोर्ड, टीवी, तो ये सब नाउन हो गए। नाउन तो कोई काम कर नहीं रहा। तो जहां पे कोई एक्शन होगा, जहां पे भी कोई काम होगा गाइस, वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं। स्टेट का और राज्य की बात नहीं कर रहा, ये दशा की बात कर रहा। दशा का मतलब आप समझ रहे हैं कैसा? दशा का मतलब ये है, मान लो गरीब है कोई, या तो परेशान है कोई। समझ रहे ना? मैंने कहा मैं 22 साल का हूं, तो ये तो आपकी दशा, सिचुएशन बता दिया ना, इसने स्टेट बता दिया कि आपके स्टेट क्या है, अवस्था जिसे कहते हैं। समझ, अवस्था क्या है आपकी? वह ज्यादा बूढ़ा है, बूढ़ा होना भी वर्ब है। अवस्था के बारे में बात हो रही है ना, तो भी क्या है आपका? वर्ब। तो वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन। या तो एक्शन के बारे में बताता है जिसमें मारधाड़ होगा, ठीक है, या तो स्टेट या किस सब्जेक्ट के बारे में, दशम बारे में बताएगा। मैंने कहा राकेश बहुत होशियार लड़का है, तो होशियार आया ना, होशियार भी तो क्या है? एक प्रकार वर्ब तो है ना। एक्चुअली होशियार क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? वर्ब। तो हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने पढ़ा। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई लाइक यू, रीना इज रीडिंग द बुक, सी हैज लर्न्ड हर लेसन। तो सबसे पहले हमें वर्ब को समझना है। जब हम वर्ब को पकड़ लेंगे ना गाइस, तो हमें ट्रांसलेशन, स्पोकन, अब आपको यही नहीं पता, मान लो आप कर रहे हैं, किसी ने कहा आम खाया जाता है, अब आपको पता ही नहीं है कि वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे आम है वर्ब। सिंपली बात है, आप यही कहेंगे आम है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। भाई ये बताओ, वर्ब का मतलब ये होता है कुछ न कुछ काम करना। आप लिख रहे हैं ना, लिखना क्या हो गया? काम हो गया। समझ रहे ना? तो ऐसी सारी चीजें क्या हो जाएगी? हमारा एक्शन। बहुत सारे, अगर एक्शन नहीं होता, सुन लीजिए, अगर एक्शन नहीं होता तो क्या? कुछ नहीं होता। ये मार्कर है, क्या काम है? लिखने का काम आ रहा है ना, कुछ तो काम आ रहा है ना। सबका काम है, सबका कुछ ना कुछ काम करते हैं सब। चलिए, तो मैंने यहां पे लिखा है गाइज, आई लाइक यू रीना। तो अब आप हमें ये बता दो, क्या यहाँ पे आई आपका ना वर्ब के बारे में बात हो रही है? आपको एक बात याद रखना, और वर्ब की पहचान मैं बता दो, ना, ने, नी। ना शब्द तो आना ही आना है। पढ़ना आया, पढ़ने आया, पढ़नी, पढ़नी तो आता नहीं। होता है क्या पढ़नी? अरे ऐसा कभी नहीं होता। मान लो गर्ल है ना, मैंने कहा शीला पढ़ती है, पढ़नी नहीं आता है। क्यों? एक बात मेरी ध्यान से समझना, प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जाने, जाने या जाना की इंग्लिश, मैंने कहा जाना की इंग्लिश क्या होती है? चलिए, मैंने पूछा जाना, आप सिंपली क्या कर देंगे? गो।
वेरी गुड, आप बहुत ही तेज। मैंने एक लिख दिया जाओ, आप इसमें भी कहेंगे गो। आपने बोला जाना की भी सर गो होता है और जाओ का भी गो होता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, दोनों सही है, लेकिन भाई दोनों नहीं सही हो सकता, क्योंकि हमने क्या बताया है, जो वर्ब है ना, आप सुनो, अब ये वर्ब अब तो है वर्ब ही, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। ये जाना गलत लिखा है और ये जाओ सही लिखा है। क्या आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं क्या? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि क्या अंतर है। अगर आप इस चीज को जानते हैं कि इसमें क्या अंतर, यहां पे गो क्यों गलत है, यहां पे जाना का गो नहीं हो सकता, जाओ का गो है, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या है, मैं बताता हूं। जब भी आपने देखा ना नहीं आया, क्या यहां है, देखिए ये जो वर्ब है ना, ये टेंस में परिवर्तित हो, किस में हो गया, टेंस में परिवर्तित हो गया। इसलिए अगर आप टेंस नहीं बना रहे तो इसका मतलब टू गो होगा, टू गो। अब इसका क्या होगा ना, मैंने कहा खाना, ध्यान से समझना, मैंने कहा खाना तो इसका होगा टू ईट, लेकिन मैंने कहा खाओ तो खाओ टेंस में परिवर्तित हो गया ना, तो हम इसको पढ़ेंगे ईट। आई होप ये चीजें समझ जाइए आप। कोई पूछे कि पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है तो हम सिंपली बोल देते हैं पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन मैं आपको बताऊं पढ़ने की इंग्लिश रीड नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, टू रीड होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, आपको गलत इंग्लिश नहीं पढ़ना। कोई बोलता है जाने की इंग्लिश गो, तो गो नहीं होता है, टू गो होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ब हमको लगाना है, टू पहले लगाना ही पड़ता है। ये तो हो गया, चलिए अब देखते हैं इसमें। अब आपने देखा सर आई हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाली जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये सर हमारा सब्जेक्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, अब यहां पे हमें ये बताओ, यू आपका वर्ब है कि लाइक आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसमें से वर्ब कौन सा है, यू है कि लाइक है, यू है कि लाइक यू, क्या बता सकते हैं क्या, बताइए बताइए, क्या आप इस चीज को बता सकते हैं कि इसमें से वर्ब कौन सा है? आप कहेंगे सर हमारा यू आपका क्या हो जाएगा, यू आपका वर्ब हो जाएगा। क्या यू वर्ब बन सकता है? आप कमेंट करके बताइए, क्या यू वर्ब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम, ये तो नाउन हो गया ना, नाउन कहां से कोई काम होगा। सुनिए, तो सर सिंपली ये तो हमारा नाउन है, यानी कि क्या है आपका, नाउन तो है, लेकिन कि ये हमारा प्रोनाउन है एक प्रकार का। लेकिन अब ये जो लाइक है ना, ये हमारा सर वर्ब बनेगा, क्योंकि अब आपका सोचो, लाइक का मतलब पसंद करना होता है कि नहीं, पसंद करना, तो पसंद करना में ना आया, इसका मतलब सर वो हमारा वर्ब हो गया। आई होप ये चीजें समझें कि आपको पहचान के, तो हमेशा अच्छा। अब ये वर्ब होता क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद ही आपको वर्ब मिलता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया उसके बाद मिले। मैं आपको चीजें सिखाता हूं। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब देखने को मिलता है, या अगर सब्जेक्ट के बाद कोई मान लो हेल्पिंग वर्ब आ गया, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर यानी कि या तो वर्ब दूसरे नंबर पे आता है या तो तीसरे नंबर पे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब तीसरे नंबर पे आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या, पता है ना आपको, इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, वुड, विल, शैल, ऑट, मे, माइट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, ये सब क्या एक्सिलरी वर्ब भी हम कह सकते, दोनों एक ही चीज होती है, आप परेशान नहीं होने, ठीक है। तो गाइज एक बात आप याद रखना, या तो सब्जेक्ट के बाद हमारा काम होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि या तो दूसरे नंबर पे आएगा या तो तीसरे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि जब आप पैसिव वाली वीडियो हमारी देखेंगे, मैंने वीडियो बना भी दिया है, जब वो वीडियो देखेंगे ना तो वहां से बहुत सारी चीज सीखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें वर्ब कहां मिल सकता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, वर्ब कहां पे मिलता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बैठा होगा, या तो सब्जेक्ट के बाद बैठा होगा, इस चीज को याद रखना। ये तो हमने समझा। चलिए अब यहां देखते हैं, अब यहां पे काम क्या हो रहा, रीडिंग आपका काम होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब सर वर्ब हो गया। लेकिन अब रीना के बाद इज है ना, इज आपका क्या है, एक्सिलरी वर्ब, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे कई प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, इज हमारा लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन अगर हम सही इंग्लिश की बात करें ना, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि लिंकिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है। तो हमने देखा लर्नड, अब ये है लर्न, लेकिन लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न और थर्ड फॉर्म है लर्न, सी हैज लर्नड हर लेसन। तो गाइस हमने देखा कि लर्नड भी हमारा क्या है, वर्ब है, और हर लेसन ये आपका ऑब्जेक्ट है, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, जो कि सर हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है। हमने आपको बताया था ना सब्जेक्ट कितने नाम है, नॉमिनेटिव केस पहला, दूसरा डूअर,
तीसरा सब्जेक्ट, जो से हम बचपन में हमारे टीचर हमको पढ़ाते हुए आ रहे हैं ना, बचपन से हम जा रहे हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, रटा हुआ सब्जेक्ट होता समझ लो। वैसे ही डूअर होता है, वैसे ही नॉमिनेटिव केस होता है, इस चीज को भी आप नोट करिएगा। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूंगा, ये तो हमने सीखा वर्ब, लेकिन अब वर्ब के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब, फिर है एक्सिलरी वर्ब, फिर है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने देखा फाइनाइट वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब के प्रकार है। मैंने लिखा, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए ध्यान से, काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने लिखा फाइनाइट वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अब ये तीनों के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा ना, समझ लीजिए आपको बहुत सारी चीजें आने लगेंगी। आपको ये पहचानने पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और भी देखो इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। आपने देखा ना, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयोजन क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो गाइस ये सब अब देखिए, आपने डाला काइंड्स ऑफ वर्ब, आपने तीनों लिखा, तो आप मेन हेडिंग डालिएगा फाइनाइट वर्ब, उसके नीचे लिखिएगा फाइनाइट वर्ब आपके क्या क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या, लिंकिंग वर्ब क्या काम है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फिर एक्सिलरी वर्ब, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखिए आप इसमें कितनी नई नई चीजें सीखने को आपको मिलती है। तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको भी आप बना के लिख लीजिए, सारी चीज लिखते चलिए, क्योंकि जब आप लिखे रहेंगे ना तो क्या होगा, जब आप कभी भूल जाएंगे या आपको रिवीजन करने का वो मिलेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको फिर से रिवाइज करके आप उसको लर्न कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं समझाता हूं आपको। तो ये आपने लिखा ना फाइनाइट वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अच्छा ये बताओ फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये भी जरूरी है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीन पे ही एग्जांपल इसके सही सारी चीज दिखा देता हूं। ठीक है ना, स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए गाइज। तो देखा आपने, ये देखा मैंने आप कुछ एग्जांपल लिख दिए। अब इसके डेफिनेशन में स्क्रीन पे दिखाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। फाइनाइट वर्ब, ए वर्ब दैट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब मैं आपको ये जो चीजें मैंने लिखाया है ना, मैं इस चीज आपको समझाता हूं कि ये क्या मतलब है, वर्ब कैसे परिवर्तन है। जैसे आपने देखा, ध्यान से देखना, अब आपने यहाँ पे रंस देखा ना, जो आपने डेफिनेशन लिखा उसको लिखे रहिएगा, ध्यान से देखिए क्या मैंने बताया। अब यहाँ पे आपने देखा रनिंग हो गया, यहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे रैन हो गया, यहाँ पे भी रनिंग हो गया, है तो एक ही चीज है, लेकिन जैसे मैंने टेंस बदला, इसने भी अपना बदल लिया। फिर जैसे मैंने इसको हैज लगाया, थर्ड फॉर्म आ गया। अब आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी है। तो आपने देखा जैसे हमने टेंस में परिवर्तन किया, या तो मैं जैसे मैंने अब बदला ही, अब ही के बाद अब रन तो लगेगा ना, अब यहाँ पे मैं दे दिया आई रन। अब आपने देखा कि सर यहाँ तो यस लगा है, यहाँ क्यों, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट नंबर के अनुसार मैंने सब्जेक्ट बदला ना, ध्यान से समझना इस चीज, मैंने सब्जेक्ट बदला यहाँ पे। तो जैसे सब्जेक्ट बदला, आपने देखा ये यहाँ वह दौड़ता है, मैंने लिखा मैं दौड़ता हूं, लेकिन जैसे मैंने सब्जेक्ट बदला, अब रन में यस हट गया कि नहीं, थोड़ा सा पर मैं दौड़ा तो आई रैन। यानी कि आपने देखा जो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे क्या है, रन रन रन, ये सब क्या है, सब वर्ब है ना। आपने परिवर्तन देखा नहीं देखा, फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार या तो अपने टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि रन है, यहाँ रन से, तो मैंने जैसे ही सब्जेक्ट बदला रन हो गया। तो ऐसी क्रियाएं, क्या ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्रियाएं हमारी होती हैं फाइनाइट वर्ब। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके बाद टॉपिक आता है आपका गाइस ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए क्योंकि ये तो फाइनाइट वर्ब समझ लिया, अब फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, आपको सामने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे चीज लिखा गया। अब मेन हेडिंग डालिएगा आप ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मेन हेडिंग डालिए, इसको नोट करने के बाद मेन हेडिंग डालिए नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल भी दिखाता हूं, सारी चीज आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो आपने देखा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग से समझना है बस। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ऐसा कोई सेंटेंस, मींस सेंटेंस में वर्ब होता है राइट।
अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट तो है ही यानी वर्ब, लेकिन जो वर्ब है उसे वर्ब नहीं बोलेंगे बल्कि उसे हम कुछ और बोलेंगे। क्या बोलेंगे मैं बताता हूं। फिर आपने लिखा हुआ क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक क्रिया होता है। और इन देखिए ये तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया यानी अ वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट या विच हैज नो नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होता है। अब मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अब आपने देखा कि वह क्रिया, अब आपको यह पता लगाना है कि इसमें कौन, जैसे अब सबसे पहले आपको यह पता लो, सब कुछ छोड़ो, पहले ये पता करो कि वर्ब क्या है। समझ रहे ना, अभी मैंने आपको तुरंत जस्ट इसके पहले बताया था वर्ब क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं, किसके बाद आता है। मैंने क्या बताया था, या तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद बैठा होगा या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठा होगा। दो चीज याद रखना, या तो आफ्टर सब्जेक्ट या तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आपको इतना सा याद रखना है। समझ रहे ना। चलिए देखते हैं। अब आप पहले ये पता करो, ये हेल्पिंग वर्ब है सर, इसका मतलब सर हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, वर्ब है। यहां पे ये क्या वर्ब, यहां पे ये क्या वर्ब। अच्छा ये क्या आपका वर्ब, यहां पे ये क्या वर्ब, क्योंकि कैन क्या है सर, कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स का हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं, या तो मॉडल्स पढ़ते हैं तो मोडाल्स। तो कैन के बाद मोडाल्स के बाद ही क्या मिलता है हमारा, क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एक्शन मिलेगा। फिर आपने देखा इज हमारा एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, वीपिंग। फिर यहाँ पे आपने देखा रिटन है, यहाँ पे ईट्स है, यहाँ पे ईट्स है। तो चलिए आपने ये तो पता लगाया, आपने ये तो पता लगा लिया कि सर ये जितना आपने अंडरलाइन जो मैंने डिब्बे में डाल रखा है ये तो हमारे वर्ब हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। मीन्स आई वांट टू से दैट, या तो यानी कि आफ्टर मेन वर्ब हमको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद या तो हमको क्या मिलेगा वर्ब, या तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या के बाद क्या हमको मिलेगा, इसके बाद हमको मिलेगा वर्ब। ये दो चीज आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अब आपको जो लिखा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है। अरे भाई जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो आपका होगा सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से, मैंने यहां पे लिखा है सी ईट्स, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं वह खाती है। ध्यान से देखना आपको, वह खाती है, मैंने सिंपल सा लिख दिया कि वह खाती है। अब क्या खाती है ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन अब मैं बताऊंगा क्या खाती है, कैसे पता लगाएंगे क्या खा रही है। वह पढ़ती है ना तो आपको पता है ना तो मन ने पता ना तो तन ने पता, सही है ना। देखो अब करना क्या आपको, अब आपने देखा वह खाती है, ये तो आपने देखा, लेकिन एक बात और याद रखना, अब आपको मैंने दूसरा सेंटेंस दे दिया कि वह आम खाती, क्या खाती है, आम, तो मैंने बता भी दिया। चलिए अब आपको पता हो गया, आपको भी पता हो गया, मुझे भी पता हो गया कि वह आम खाती है। अब वह कौन है, अब मुझे नहीं पता कौन है। देखिए ध्यान से, आपने लिखा वह खाती है, वह आम खाती है। भाई अब यही ध्यान से चलना गाइज, अब बस यही पे आपको ध्यान से समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंटर, हाउ कैन यू फाइंड दैट। ठीक है, आपको करना कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आपने देखा वह खाती है, वह आम खाती है। अब यहां पे आपको पता लगाना है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब दिमाग से समझिए, देखिए अब आपने देखा वह खाती है, अब यहां से हम क्या से प्रश्न करेंगे, या तो किसको से, ध्यान से समझना, आपको तुरंत पता लग जाएगा। अब बता दो वह खाती है, अब आपको क्या करना, सबसे पहले वर्ब पता करो, सर वर्ब खाना है, बस यहीं रुको, ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या खाती है, क्या खाती है, वह क्या खाती है, आप कहेंगे सर नहीं पता है, पता ही नहीं है सर क्या खाती है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में बोलूंगा सर क्या खाती है, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सर वह आम खाती है। इसका मतलब आम क्या हो जाएगा हमारा, सर आम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहीं पे मैं समझाता हूं। अच्छा ये बता दो, जो आम है ना, जो मैंगो है ना, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सिंपली आपने पढ़ रखा, आप बता देंगे कि जो आम है ना वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव, इतना आपको पता है। तो हमने देखा सर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी बात सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब निर्जीव होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपने देखा खाती है, अब खाती आपका वर्ब तो है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाओ, थोड़ा सा डिटेल में जाओ, वर्ब नहीं, अब इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस है, अगर वर्ब है, वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये अर्थ को पूर्ण अर्थ बता देती है। मैंने पढ़ाया, अभी आपको नहीं पता चला मैंने क्या पढ़ाया, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने आपको वर्ब पढ़ाया। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस ना पूरा हो गया है, सेंटेंस पूरा हो गया, मेरी बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान समझना। मैंने कहा मैंने तोड़ा, अब आप कंफ्यूज रहेंगे, अरे क्या तोड़ा आपने, प्रश्न आपने किया ना, मान लो मैं एक दिन क्लास ले रहा, मैंने कहा आज मैंने बहुत खाया, बच्चों ने कहा सर क्या खाया, अरे भाई यही तो पता करना है, जैसे ही आप क्या या किसको से प्रश्न करेंगे ना, तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। मैंने कहा आज मैंने बहुत पीटा, अब आप पूछोगे ना सर किसको पीटा, सर दो ऑप्शन है, क्या या तो किसको, अब आप कहेंगे ना सर किसको पीटा, मैं कहूंगा मैंने ब्रिजेश को पीटा, अब बहुत पीटा मैंने, तो ऑप्शन आया ना, मैंने किसको पीटा, ब्रिजेश को पीटा। हाँ हमारे गांव का एक लड़का है बहुत दुष्ट है, बहुत पीटा मैंने, लात ही लात बहुत मारा उसको, है समझ रहे ना, तो मैंने किसको पीटा, ब्रिजेश, तो किसको से प्रश्न किया ना, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्या मैंने कहा, जैसे मैं मान लो इंटर किया, मैंने कहा बहुत खाया, बहुत मजा आ गया पार्टी में, अब आप पूछोगे ना सर क्या खाया जो मजा आ गया, अरे भाई क्या से प्रश्न किया ना, ऑब्जेक्ट मिल गया। बस दो चीज याद रखना, क्या किसको, बस हो गया ना भंडारा, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया, चलिए यहां पता करते हैं। उसने सीता है रिटन, सीता ने लिखा, अब सर क्या लिखा सीता ने, लव लेटर लिखा कि कुछ और लेटर लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लेटर है ना तो समझ लो लेटर लिखा, पत्र लिखा, क्या लिखा वही जानती है, ठीक है। फिर है आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, सर क्या कर रहे हो आप, भाई अपना काम कर रहा हूं ना, आपने पूछा ना क्या कर रहे हो, आगे लिखा है ना माई वर्क, ये तो हमने बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट कैसे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं और वर्ब में ये सिखा रहा हूं कि जो वर्ब होती है कितने प्रकार की होती हैं। तो ये गाइड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है देखिए। अच्छा ये बताओ, अब आपने देखा सर ये वर्ब तो है लेकिन कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट है, यहां भी ऑब्जेक्ट है, यहां भी, आई लव यू मैं प्यार करता हूं, अब आपने बोला ना, अच्छा अब यहां पे आप एक ऑप्शन करिए कि लव के बाद क्या यू ऑब्जेक्ट आया ना, बस इसका मतलब लव भी है, क्रिया तो है लेकिन कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, अगर वर्ब के बाद कोई से दूसरा वर्ड आता है ना तो सिंपल क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया हो जाती है। तो आपने देखा क्या है, मैंने आपको एक सिंपल सा आपसे पूछा, मैंने ध्यान से देखना, मैंने यहां लिख दिया राइट। अब आपको पता है राइट का मतलब लिखना होता है, मेरी बात ध्यान से देखना, राइट का मतलब लिखना, लेकिन क्या राइट का मतलब लिखना होता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर टू राइट का मतलब लिखना होता है, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको मतलब आप पढ़ रहे हैं ध्यान से, टू राइट का मतलब लिखना। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि गाइस ये बता दो, कमेंट करके बता दो, कमेंट कर देखो नहीं, कमेंट करके बताओ कि जो टू राइट है ना ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आप सिंपल करेंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना पता लगाया जा सकता है, इसके लिए सेंटेंस होना चाहिए। आपने ये सीखा सर ये तो सिंपली ना तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ना तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ना तो लिंकिंग वर्ब, कुछ नहीं, ये हमारा सिंपली क्या है, वर्ब है, सिंपली हमारा क्या है, मेन वर्ब है, सिंपली हमारा क्या है, एक्शन है। सारी चीज एक ही होती हैं, जैसे सब्जेक्ट मैंने डूअर, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्ट बताया था, वैसे ही ये भी है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो हमने ये देखा कि सर टू राइट ना हमारा सिर्फ वर्ब है, टू राइट क्या हमारा वर्ब है, लेकिन अगर मैंने राइट के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे दिया तो सर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, नहीं तो इसे हम वर्ब के साथ और क्या बोल सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं, वर्ब के साथ इसको क्या बोल सकते हैं, इनट्रांजिटिव, लेकिन हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोल सकते हैं। चलिए और ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा राम विल लाफ, राम हंसेगा। अब अच्छा ये बताओ
हंसेगा। अब आपने देखा, अब एक चीज ध्यान से, ये वर्ब है ना, आप देख रहे हैं ना, क्या वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? सर नहीं है। इसका मतलब जो ये लॉफ है ना सर, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। स्माइल है ना, स्माइल का मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना के बाद कोई दूसरा वर्ड है? नहीं है ना सर, इसका मतलब ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ना कि ये। आप ध्यान से देखना, वीपिंग हमारा क्या है सर? वीपिंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट नहीं है। ये गलत नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सोचो सर गलत कर रही हैं आप। बीटेन, अच्छा यहां आई हैव बीटेन हिम, आई हैव बीटेन, मैंने उसे पीटा, बहुत ही पीटा। मैंने बताया ना, अभी एग्जांपल दिया था ना, अब मैंने उसे बहुत पीटा। अब अच्छा ये बताओ, अब मैंने यहाँ पे मैंने कहा मैंने आज बहुत पिटाई की, आप कहेंगे मैंने उसे बहुत पीटा, आप सिंपल कहेंगे किसे? तो मैंने बता तो दिया ना, उसे पीटा, पहले मैंने जवाब दे दिया। तो सर उसे तो है इसमें, इसका मतलब सर इसमें ऑब्जेक्ट तो हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये है ना, ऑब्जेक्ट मिल गया ना, ऑब्जेक्ट मिल गया ना, इसका मतलब सर ये जो बीटेन है ना हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, क्योंकि अभी आपने बताया ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इतना थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो ये हो गया सी ईट्स। अब आपने कहोगे सर ईट्स हमारा इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसमें मैंगो आ गया है, इसलिए हमारा ये बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी चीजें बताने वाली हैं सब के सब हमने आपको बता दिया है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, इसलिए प्लीज वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते इसके नेक्स्ट, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आराम से नोट कर लीजिए, बहुत ही काम वाली चीजें हैं। हो गया गाइज, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक चीज के बारे में और। देखिए अभी मैंने आपको डिस्कशन किया था किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट और प्रकार के होते हैं, कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्रेजल वर्ब, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने सब बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान से देखना, मैंने कहा सी गेव मी अ बुक। चलिए अगर अब मैं बात करूं ये कैसा वर्ब है, आप तो कहेंगे सर इसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। इतना तो आपने देखा ना, लेकिन हमें ये बता दो ऑब्जेक्ट सर ये भी है, ये भी है। प्लीज अब इसको थोड़ा रिवाइज करवाओ, रिवाइज कराओ ना, देख लीजिए ध्यान से क्या चीज है, मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। अब आपने देखा कि सर ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी है, लेकिन सर ये जो मी है ना, ये आपका इनडायरेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सर आप बुक है ना, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया, आपने देखा इनडायरेक्ट पहले आ गया, डायरेक्ट बाद। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्या बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? इज डेट क्लियर? आपने देखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन अब यहां पे एक फंडा और है, छोटी सी समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने ये तो देखा, मैं चाहता हूं ना कि मैं डायरेक्ट को पहले करूं, इनडायरेक्ट को बाद में करूं। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। हो सकता है आपके मन में आए कि सर अगर मान लो इनडायरेक्ट हमारा बाद में हो और डायरेक्ट पहले हो, तो क्या इसमें कोई नया नियम लगे? छोटा सा नियम लगे, मैं बताता हूं। अभी मैंने इसको चेंज किया, मैं डायरेक्ट को पहले लिखता हूं, मैंने लिखा सी गे। अब मैं क्या करता हूं, मी को नहीं आ बुक को पहले करता हूं, आ बुक। फिर मैं सिंपल इसको मिटा देता हूं, मैंने लिखा सी गेव आ बुक, मैंने लिख दिया मी। अगर आप इस तरह लिख रहे, अगर आपने सी गेव मी अ बुक, अगर आप इस तरह लिख रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको पहले लिखूं ना, अगर आप इस तरह करेंगे ना, आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर? सेम चीजें तो है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट को इधर कर दिया, इनडायरेक्ट उधर कर, अब ये हमारा डायरेक्ट बन गया, ये हमारा इनडायरेक्ट बना। गलत कैसे हो गया? आखिर सेम चीजें तो हैं। छोटा सा जल्दी, ये फंडा है, ग्रामर का रूल कहता है कि अगर आप डायरेक्ट को पहले कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, कैप्सूल भी बोलिए, हड़प जाओ, समझ लो, सारी चीज समझ लो आप इसको। अगर कभी भी डायरेक्ट को पहले कर रहे हैं ना, अगर आप डायरेक्ट को पहले कर रहे हैं, डायरेक्ट को पहले कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को बात करें, छोटा सा कंजक्शन ठोक दो बिचवा में, ये टू, प्रीपोजिशन थोड़ा सा लगा दो टू, समझ लो ना।
अगर डायरेक्ट पहले कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बात कर, एक छोटा सा लगा दो भाई साहब का टू, यानी कि सी गेव अ बुक टू मी। आपने देखा ना, तो ये चीज आप भेजे में लिख लो, बसा लो कि अगर क्या लिखना है, अगर इनडायरेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में, यानी इनडायरेक्ट पहले है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो कोई प्रॉब्लम है, देयर आर नो प्रॉब्लम, कोई समस्या है नहीं। लेकिन समस्या कब होगी सर, जब हम डायरेक्ट को पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट को लिखते समय इनडायरेक्ट पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए, दोनों चीज नोट कर लीजिए गाइस। देखता हूं कोई चीज और हो तो उसको भी दिखा देता हूं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप चीजें समझ गए हो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपने ये तो समझा सर, आपने तो ये तो बता दिया कि डायरेक्ट का पता कैसे क्या, लेकिन जैसे अगर मान लो इंट्रांजिट, उसमें देखिए जिसमें क्या का आंसर मिल जाएगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान समझना, जिसमें क्या का आंसर मिल जाएगा ना वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसमें क्या का आंसर नहीं मिलेगा वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप कि ये भी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको अंतर दिखाता हूं, अंतर में लाता हूं, दोनों सेंटेंस लाता हूं। अब थोड़ा आप हमें ये बताना। तो गाइज अब आपने देखा लिंकिंग वर्ब, देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया कि फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सारी चीजें पढ़ा दी है ना। अब लिंकिंग वर्ब बहुत ही आसान है। लिंकिंग वर्ब पता है, मैं बताऊं क्या होता है? लिंक, कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब समझ लो जोड़ना, जो दो चीजों को जोड़ दे। जैसे फेविकोल, मान लो कि ये टूट गया, मान लो ये टूटा हुआ है ना, मैंने मार्कर, मान लो मैंने लगाया फेविकोल, चिपका दिया, बस फेविकोल क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाता है ना, यानी कि कनेक्टिंग, कनेक्टर हो जाता है जो कि जोड़ देता है। समझ रहे ना मेरी बात को? सब चीजें समझते हैं ग्रामर के बाद। लिंकिंग वर्ब जिसे कहते हैं संयोजक क्रिया ना, अ वर्ब सच, ध्यान रखना, बी और बिकम दैट कनेक्ट अ सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव या नाउन दैट डिस्क्राइब, यानी कि नाउन को भी ऐड कर सकता है। कहने का मतलब बहुत ध्यान से, एग्जांपल में नहीं जाइए, डेफिनेशन पे नहीं है, ध्यान से देखिएगा। वाक्य क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है वो क्या हो जाता है आपका? लिंकिंग वर्ब। अब इज एम आर वाज वर आदि लिंकिंग वर्ब होता है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये इज एम आर वाज वर आदि लिंकिंग वर्ब होता है। कहने का मतलब समझ रहे ना मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं? कहने का मतलब इज एम आर वाज वर लिंकिंग वर्ब होता है। तो सर यह वेरी टू बी का फॉर्म है, यानी टू बी का मतलब ही इज एम आर वर्ब, ये सारी चीज ये सब क्या है? टू बी है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ, हाँ लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो जो बी से बनता है जो कि ये लिखा है, और जो बी के अतिरिक्त बनता है जैसे ग्रो, बिकम, सीम, लुक, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हमने देखा सर लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का, एक तो बी से जो बनते इजएमआर वाजवर से बनता है, दूसरे से ग्रो, कहते हैं ना वह गुस्सा हो रहा, वह सैड हो रहा, यानी कि वह खुश हो रहा, सारी चीज देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले लिंकिंग वर्ब पता लगाना है यार, ध्यान से देखिए। अब आप सोचो यहां पे राम है, राम इज अ गुड बॉय, और यहां पे मान लो मैंने दे दिया अ गुड बॉय, तो कहने का मतलब सर यही आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं, एक मिनट। लिंकिंग क्यों जानते हो? अच्छा ये बताओ सर, ये बताओ इज एम आर वा इज एम वाच वर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी तो है, एक्चुअली वर्ब भी तो है। यस बिल्कुल है, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम होगा, काम का मतलब लिखना, पढ़ना, गाना, नहाना, धोना, जिसमें एक्शन होगा ना गाइस, वो इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जिसमें काम नहीं होगा उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा राम इज अ गुरु, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही कि राम कैसा अच्छा लड़का है, तो इज हमारा क्या? लिंकिंग वर्ब। हिज फादर इज अ डॉक्टर, यहाँ पे इसके पापा के बारे में बात हो रही, पापा के बारे में बता रहे क्या है, तो इज हमारा क्या हो जाए? लिंकिंग वर्ब। आई होप ये चीजें समझ। और ये अच्छा इज किससे बना है? इज एम आर वाज वर्ब से बना है, ठीक है। यह वर्ब टू बी का फॉर्म है। और राम इज अ टीचर, तो अब बताओ इज क्या है आपका? इज क्या है? अच्छा ये बताओ, यहाँ देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है गुड बॉय, एक गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है ना। हाँ सुनो, अब दूसरी बात एक दिमाग में आ गया, समझा देता हूँ। ये बताओ जिसमें काम होता है उसी में ऑब्जेक्ट होता है, भाई साहब समझ लीजिए। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ना उसी में आप, सॉरी, जिसमें वर्ब होगा, जिसमें काम होता है, फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट, जिसमें काम होता है, जिसमें काम होता है ना
उसी में ऑब्जेक्ट होता है, किसी से कहना नहीं। समझ रहे ना, जिसमें काम होगा उसी में ऑब्जेक्ट होता है। तो मेरी बात दिमाग, तो इसका मतलब जिसमें काम नहीं हो, क्या उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल, उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना, इसका मतलब सर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, ये लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज दे आर हैंग्री। हम भूख के उसकी दशा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ही बिकेम की, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे स्टेट का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन मतलब अभी तक वो राजा नहीं था, लेकिन अब राजा हो गया। कहने का मतलब, अभी मैं बोलूं कि राजू खुश है, अभी तक राजू, अब राजू खुश है। अब यहाँ पे पहले राजू खुश नहीं था, हो सकता खुश नहीं था, अब मैंने बोला राजू खुश है। अब तो कहने मतलब यहाँ पे उसके स्टेट में परिवर्तन हो गया। जैसे कोई बच्चा होता है, रोते रोते हंसने लगता है ना, बस उसी को कहते हैं स्टेट परिवर्तन। समझ रहे हैं? जब किसी का परिवर्तन हो जाता है ना, तो वो भी क्या होते हैं, उसमें भी कोई काम नहीं होता। ध्यान समझना, जैसे ही भी हुआ राजा, पहले राजा नहीं था, अब राजा बन गया। जैसे आजकल इलेक्शन का समय चल रहा, जो बनेगा वही होता ना, इसका मतलब पहले वो नहीं थे। मान लो दो पक्ष लड़ रहे हैं, दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ठीक है, वोटिंग हुई आज, अगर कोई मतदार जिसका ज्यादा हो जाता है वो जीत जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है? क्या, मान लो मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं प्रधानी लड़ रहा हूँ, अगर मैं प्रधानी जीत के, पहले मैं प्रधान थोड़ी ना था, लेकिन अब तो हो गया ना। क्यों? मेरे स्टेट में परिवर्तन हो गया। मेरी बात को ध्यान समझना। तो ही ग्रीव, अब यहाँ पे भी परिवर्तन आ रहा, क्योंकि वो ओल्ड, पहले बूढ़ा नहीं था लेकिन अब बूढ़ा हो गया। हिज फादर वाजिल, उसके पापा पहले बीमार नहीं थे लेकिन अब हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। समझना कि स्टेट परिवर्तन, सिचुएशन बदल जाना। मान लो मैं भी हंस रहा, अब रोने लगा, हो गया ना स्टेट परिवर्तन। अभी मैं अभी हंस रहा था कुछ देर पहले, अब मैं रोने लगा हूं। स्टेट में परिवर्तन हो रही है, स्टेट में ध्यान से देखना, ठीक है। He is a teacher me, he is teaching me, she was going। अच्छा ये बता दो, अब यहाँ इज, अब आपने देखा सर टीचिंग आ गया, टीचिंग काम हो रहा, गोइंग जाने का काम हो रहा। इसका मतलब सर ये जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं होके ये अब ये किसका रूप धारण करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। ये हेल्पिंग वर्ब। तो हमने ये सीखा यहाँ से कि ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें अगर स्टेट की बात करेंगे, समझ रहे हैं, किसी सिचुएशन की बात करेंगे, तो वहां पे हमारा जो इज एम आर वाज, कुछ ऐसे चीजें रहेंगी, वो गाइज हमारी होती हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब सेंटेंस को जोड़। अच्छा मैं यहीं पे एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, मैं इसको देखो बताऊंगा बाद में। तो ये सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। ये भी चीज आप याद रखना। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो को इतने सारी चीजें सीखने को। अभी देखिए इसमें बहुत सारे पढ़ने को। अब याद रख, ये पार्ट 1 है, ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट। तो क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सेशन हो जा रहा है ना, तो अब ये सारे कंप्लीट कर दिए मैंने। अब इसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, हर ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय गाइज।